इंग्लिश में पिकअप का यूज कैसे किया जाता है? लाइक रेज, लिफ्ट, एलिवेट, ऑल दीज सेंसेस आर यूज्ड विद पिकअप। लेकिन हमने स्कूल कॉलेजेस में इतना ही सीखा है कि पिकअप का मतलब होता है उठाना। तो माय डियर, पिकअप का मीनिंग उठाने से नहीं होगा, सिर्फ लिफ्ट या रेज तक यूज नहीं करना है। इसको आप आगे भी बहुत सारे वर्ड्स में यूज करने वाले हैं, लाइक एलिवेट, है ना। तो अगर सपोज करो मेरे ये हाथ इंजर्ड है, चोट लगा हुआ है, जख्मी है, तो मैं ये कहूंगा कीप द इंजर्ड लिम्ब एलिवेटेड। एलिवेटेड मीन्स ऊंचे उठाए रखना है, यानी कि इस जख्मी हाथ को, इस जख्मी अंग को ऊपर उठाए रखो, राइट। तो एलिवेट का यूज हम ऐसे करते हैं। तो वैसे ही पिकअप की सेंसेस यूज होते हैं, लाइक लिफ्ट, आई कांट लिफ्ट माई आर्म पोस्ट दैट पॉइंट, यानी कि मैं अपने बाजू को इस पॉइंट से आगे उठा नहीं पा रहा हूं, ये भी कह सकता हूं। रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर, अगर आप आंसर जानते हैं तो उत्तर दीजिए। अपना आंसर देने के लिए अपने बाजू को उठाइए, अपने हाथ को ऊपर कीजिए, ये भी यूज करते हैं आप, है ना। तो ये सारी सेंसेस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे कुछ नए एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है आपके सामने, एक वर्ड होता है स्कूप अप। स्कूप अप स्पेलिंग आपको बता देता हूं, SCOOP, स्कूप अप। तो स्कूप अप का यूज हम कुछ ऐसे करते हैं, मान लीजिए आपके सामने कोई चीज यहाँ पर पड़ी हुई है, पत्ते पड़े यहाँ पर, है ना, तो इन पत्तों को उठाना है, तो मैं क्या कहूंगा, यूज योर हैंड्स टू स्कूप अप द लीव्स। use your hands to scoop up the leaves। to scoop up means उठाना, it means pick up। मैं ये भी कह सकता हूं use your hands to pick up the leaves। लेकिन जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लासेस में, बुक्स के अंदर ये चीज मेंशन मिलेगा, स्कूप अप, तो आप सोचेंगे कि यार ये चीज तो हमने कभी पढ़ी है, सिखाई नहीं गई है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं जो आपको डेली बेसिस पर सीखने ही होंगे, इसके बिना आपकी इंग्लिश कंप्लीट नहीं हो पाएगी, राइट। अगर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, सपोज करो मैंने कहा ही स्कूप्ड अप द क्राइंग टोडलर। टोडलर मींस एक बच्चा है जिसको किसी पर्सन ने उठा लिया, ही स्कूप्ड अप, इसको उठाया उसने, एक क्राइंग टोडलर को, एक रो रहे बच्चे को स्कूप अप कर दिया, उठा लिया, है ना। फिर उसने क्या किया, उसको खाट पर लिटा दिया। तो खाट पर लिटाने की इंग्लिश क्या होती है, कैरी ऑफ, and carried him off to the court, और उसने उसको खाट पर लेटा दिया। तो with the help of this example we are learning here two words, first carry off, second scoop up। तो इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो हमें लगता है कुछ नया नॉलेज मिल रहा है, ताकि हम कुछ नई लाइफ में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज करें, अपने लाइफ में कुछ मोटिवेशन लेकर आए कि वी आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। So first of all pick up, second lift, third raise, fourth scoop up and fifth carry off। ये वर्ड्स हमने अभी आपकी क्लास में अभी आपको बताने की, समझाने की कोशिश की। सपोज करो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, ब्लैंक दिया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। मैंने कहा कस्टमर्स डैश द फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स पड़े हुए हैं, तो कस्टमर्स ने क्या किया, डैश, पता नहीं क्या किया, तो उसने फ्री सैंपल्स को डैश किया। क्या किया होगा, तो अभी आपका आंसर होगा कि सर उन्होंने फ्री सैंपल्स को उठा लिया, तुरंत उठा लिया। जिस काम को हम करने में फास्ट, कोई भी काम करते हैं फास्ट, तो उसे हम बोलेंगे स्कूप अप। पिकअप के अंदर कोई भी प्रोसेस होती है थोड़ी स्लो मोशन में होती है, लेकिन स्कूप अप के अंदर वो प्रोसेस थोड़ा फास्ट होती है। ये एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहेगा। आफ्टर दैट एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट हमने सीखा पिकअप, सेकंड लिफ्ट, थर्ड रेज, फोर्थ स्कूप अप एंड फिफ्थ टोडलर एंड सिक्स्थ वर्ड आपके सामने है कैरी ऑफ। क्लियर? चलिए इसके आगे चलते हैं और थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा तो अगर हम ये बात करें कि वोकैबुलरी क्या है, वोकैबुलरी का रोल क्या रहेगा, तो आपको पता ही है माय डियर, टू लर्न अ न्यू स्किल और लैंग्वेज बाय प्रैक्टिसिंग इट रादर देन द बीइंग टॉट इट। डोंट बॉदर विद द कंप्यूटर मैनुअल, है ना। अगर आप कभी भी कंप्यूटर मैनुअल करते हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, डोंट बॉदर।
इफ आई से यू विल पिक इट अप एज यू गो अलोंग, आप किसी चीज को पिकअप करोगे, इट मीन्स पिकअप का मतलब यहां से उठाने से नहीं है, यहां पर पिकअप का मतलब है किसी चीज को अंडरस्टैंड करने से। यू विल पिकअप, कैसे पिकअप करने वाले हो आप पिकअप करोगे एज यू गो अलोंग, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे साथ साथ आप समझते जाओगे। व्हेन यू लिव इन अ कंट्री यू सून पिकअप द लैंग्वेज, एज यू नो एंड वी नो बेटर, वी आर लिविंग इन इंडिया एंड हियर the mother language is Hindi. So most of the students face this problem because our mother tongue is Hindi and we are being taught how to speak English, right? तो क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, मदरलैंड हमारी हिंदी है, इंग्लिश नहीं है, तो उस सेंस में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इफ यू आर गोइंग, इफ यू हैव गॉन ऑलरेडी, या इफ यू आर सेटल्ड in the foreign countries, Switzerland, America, or in any other country, then it's very easy to accept, it's very easy to pick up that language in that country. तो यहाँ पर पिकअप का मीनिंग क्या होगा? It's very easy to pick up that language in that country. It means उस लैंग्वेज में उस लैंग्वेज को समझना और भी आसान होगा। तो पिकअप का यहाँ पर मीनिंग क्या आ रहा है माय डियर? समझना। तो मैंने आपको पहले, इससे पहले बताया कि पिकअप का मीनिंग क्या आता है? लिफ्ट। पिकअप मीन्स रेस, स्कूप अप, राइट। और अब यहां पर एक वर्ड पहले से आया था, इससे पहले वर्ड भी आया था, कहा था आई थिंक एलिवेट, है ना। एलिवेट मीन्स भी उठाना। अगर मैं यूज करता हूं एलिवेटेड तो उसका मीनिंग होता है उठाए रखना। कीप योर लिम्ब एलिवेटेड, यानी अपने लिम्ब को उठाए रखो। तो यहां पर मैंने आपको वर्ड बताया पिकअप, तो यहां पिकअप का मीनिंग उठाना नहीं है, यहां पर पिकअप का मतलब होगा, मीनिंग होगा मेंटली किसी चीज को उठाना, यानी कि मेंटली किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, ग्रास्प करना, अंडरस्टैंड करना, है ना। चलिए आगे कुछ और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर, इफ आई से पिकअप अ बार्गेन, है ना, पिकअप अ बार्गेन, बार्गेन समझते हो आप? आई थिंक हर पर्सन समझता है बार्गेन क्या होता है, यानी कि किसी से सौदेबाजी करना, राइट। तो पिकअप अ बार्गेन, ही पिक्ड अप सम रियल बार्गेन्स इन द सेल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बार्गेन करना, यानी कि सौदेबाजी करना। तो पिकअप अ बार्गेन का मीनिंग होता है सौदेबाजी करना। तो माय डियर, बार्गेन यहाँ पर एज ए नाउन है, तो पिकअप यहाँ पर एज ए वर्ब यूज हुई है। तो पिकअप का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? सौदेबाजी करना। सपोज मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ही पिक्ड अप सम रियल बार्गेन्स इन द सेल, उसने सेल के अंदर सही बार्गेन अचीव किया, यानी कि सही सौदेबाजी की, है ना। तो पिकअप का यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ? सौदेबाजी करना, या कहा जाए कि किसी चीज को अचीव करना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसे आपको हर वर्ड पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा अगर आप सेंटेंसेस के जरिए सेंटेंस को या वर्ड्स को, वोकैबुलरी को समझते हैं। तो आफ्टर दिस देखिए और कुछ पॉइंट समझते हैं। तो पिकअप का मीनिंग बताया मैंने आपको, अंडरस्टैंड करना, एब्जॉर्ब करना, ग्रास्प करना, लिफ्ट करना, रेज करना, स्कूप अप करना, एलिवेट करना। ये सारे वर्ड्स ही कहां से निकल रहे हैं? पिकअप से। लेकिन क्योंकि हमें हिंदी पढ़ाई जा रही है तो उस सेंस में हमें हिंदी और इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम समझते हैं कि पिकअप का मतलब तो उठाना है, तो बस पिकअप का मतलब उठाना ही है, ऐसा नहीं होता। लाइक अगर मैं कहता हूं गेट, तो गेट का मतलब सबके लिए आसान है, सबसे आसान है गेटअप का मतलब। हर बच्चा क्या कहता है? गेटअप मीन्स प्राप्त करना। तो गेटअप का मतलब माय डियर समझना भी तो होता है नहीं होता है? उस सेंस में आपको याद होगा, आप ऐसे बोलते हैं गॉट इट। तो गॉट इट मीन्स समझना। गोट बना किससे है? गेट से। लेकिन हमें पढ़ाया क्या गया? गेट मीन्स प्राप्त करना। तो गेट का मतलब समझना। इफ आई से आई विल कॉल यू इफ आई गेट होम, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? तो मैंने यहां पर गेट का यूज किया, और इस गेट का मीनिंग क्या बनेगा बताइए आप? तो यस यू आर राइट। तो इसका मीनिंग होगा पहुंचना। तो उसी गेट का मतलब है पहुंचना। मैंने आपको कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो मैं आपको ये बोलूंगा, ये कहने वाला हूं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी।
लेकिन क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? यस, इट्स वेरी इजी। क्योंकि ब्रिंग में हमें थोड़ा सा टंग को एफर्ट करना पड़ता है, एक लॉन्ग वर्ड है, लेकिन उसके प्लेस में आप गेट का यूज कर सकते हो, इजीली आप उसको यूज भी कर सकते हो और वो बोलने में आपको स्मूथली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर? तो ऐसे ही माय डियर आपके इंग्लिश के अंदर हर एक वर्ड ऐसे ही बनाया गया है, दो टाइप से बनाया गया है कि एक मेंटली और एक फिजिकली। अगर आप उस चीज को फिजिकली यूज करते हैं लाइक पिकअप, तो फिजिकली आपने क्या किया, पिकअप मतलब उठाना। और मेंटली कैसे किया आपने यूज, आपने कहा पिकअप द बार्गेन, तो पिकअप द बार्गेन मीन्स आपने मेंटली उसका यूज किया है, तो उसका मतलब हुआ अचीव करना, सौदेबाजी करना। फिर मैंने कहा पिकअप का यूज, यू विल पिक अप दिस लैंग्वेज, यू विल पिक अप इंग्लिश इफ यू आर लिविंग इन द फॉरेन कंट्री। अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो वहां पर इजीली आप इस लैंग्वेज को सीख पाओगे। तो पिकअप के यहाँ पर मतलब समझना, और समझना मतलब मेंटली यूज करना। तो हर एक वर्ड को आप टू टाइप से यूज कर सकते हैं, हर एक वर्ड को आप टू टाइप से देख सकते हैं कि किस टाइप से उसका यूज किया गया है। चलो, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल। चलिए फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने कहा टू विन अ प्राइज और समथिंग दैट गिव्स यू एन एडवांटेज। किस चीज को आप किसी चीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो उस सेंस में आप क्या यूज करने वाले, पिकअप। फॉर एग्जांपल, द पीपल्स एक्सपेक्ट टू पिक अप अ लॉट ऑफ मोर वोट्स इन दिस ईयर इलेक्शंस। अभी आप समझते हो इलेक्शन चल रहे हैं, तो इस इलेक्शन के अंदर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई पर्सन इससे ज्यादा वोट लेने वाला है, इससे ज्यादा वोट लेगा। तो यहां पर मीनिंग क्या हुआ, द पीपल एक्सपेक्ट हिम टू पिक अप अ लॉट ऑफ या मोर वोट्स, यानी कि इससे ज्यादा वोट लेगा। तो इसका पिकअप का मीनिंग क्या है यहां पर यूज हो रहा है, तो पिकअप मोर वोट्स का मतलब है विन करना, जीतना। यानी कि उससे एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अब की बार ज्यादा वोट लेकर जीतेगा। तो पिकअप द वोट का मतलब ये नहीं है कि वोट्स को उठाकर भागेगा, नो, पिकअप मोर वोट्स इन दिस ईयर्स। तो आप कहेंगे कि पिकअप का मतलब यहां पर यूज हुआ मेंटली। तो इस टाइप से आप इसका यूज करने वाले हैं। चलिए माय डियर, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ और कंटेंट्स के साथ इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो टिल देन माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय। और कमेंट डालना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। थैंक यू।